Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज चलिए मैं आप लोगों को विशेष लेकर आया हूं। कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी को ही झंडा क्यों फहराया जाता है हमारे देश में और कहां पे फहराया जाता है, कौन फहराते हैं। और इसके साथ साथ हमारे देश में जो 15 अगस्त हमारा ऐसा देश है जो कि 2 बार झंडा फहराया जाता है। आज मैं दोनों के बारे में बताने वाला हूं कि कब, क्यों, कैसे, किस लिए झंडा फहराया जाता है और कौन झंडा फहराता है। तो चलिए आइए हम आपको बात करते हैं। सबसे फर्स्ट में 15 अगस्त की बात करेंगे। 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं पूरे देश में और भारत के हर राज्य में, यानी भारत के पूरे देश में 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। और कल एक झंडा फहराने वाले हैं जिसका नाम है 26 जनवरी। अब हम आप लोग को चलेंगे, इसके बाद हम आप लोगों को आज बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि आज तक कोई आपको टीचर नहीं बताए होंगे, मैं आज बता रहा हूँ। और ये आप इसको देखिए और समझिएगा बहुत गौर से। एक 15 अगस्त जो डेट घोषित किया गया है उस दिन झंडा फहराते हैं और एक 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। ये दोनों राष्ट्रीय त्योहार है। क्यों फहराया जाता है, किसका क्या नाम है, तो आपको मैं दोनों का अंतर बताने वाला हूं और क्यों झंडा फहराया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए, एक 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त को जो झंडा फहराते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र दिवस। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पहला फर्क। और जो हम लोग 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं उसको कहते हैं गणतंत्रता दिवस। गणतंत्रता दिवस, पहला फर्क मिला। जो हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं उसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और जो हम लोग 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं उसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। आइए हम इसके बाद चलते हैं कि स्वतंत्र दिवस क्यों कहा गया और गणतंत्र दिवस क्यों कहा गया। तो आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराते हैं वो इसलिए फहराते हैं क्योंकि हमारा देश उस दिन स्वतंत्र हुआ था। यानी हमारा देश ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों के गुलामी से छुटकारा होकर 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए हम लोग स्वतंत्र दिवस कहते हैं। अब आइए गणतंत्र दिवस क्यों करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को तो आजाद हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारा देश का कोई भी संविधान नहीं था कि कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये कोई भी नियम कानून नहीं था। तो हमारा देश का संविधान जो वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यह गौर करने की बात है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। 26 नवंबर को ही बन को तैयार हो गया था। मैं एक एग्जांपल छोटा सुन देता हूं। देखे होंगे कि आप जब घर बनाते होंगे तो घर बनकर कभी भी तैयार हो जाता है। हिंदू धर्म में उसे लोग क्या करते हैं? गृह प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? गृह प्रवेश। तो बनकर तो बहुत पहले तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में उसे गृह प्रवेश करके रहना शुरू करते हैं। तो क्या उससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि बताइए कि आप कब से घर में रह रहे हैं, तो बनकर तैयार हुआ तब से कहिएगा? नहीं ना, जिस दिन से आप उस घर में रह रहे तब कहिएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए आपको कब बनकर तैयार हुआ था, तो आपका जब से रह रहे तब बताइएगा? नहीं। सेम उसी तरीका से और मुस्लिम धर्म में देखिएगा कि लोग क्या करते हैं? मिलाद करते हैं, फातिहा करते हैं और मिलाद करते हैं। सेम अलग अलग चीज है। मैं इसको समझाने के लिए बताया कि हमारा देश का संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद उसी दिन से हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन से पूरे देश में, है ना, झंडा फहराया जाता है। किसके नाम पे? क्योंकि उस दिन गणतंत्रता दिवस कहा गया। गणतंत्र राज्य बना 26 जनवरी को और 15 अगस्त को क्या बना था? स्वतंत्रता दिवस। ये आप लोग को बता दिए। लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया गया? इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार थे, कौन थे? ब्रिटिश सरकार। उनको
भगा दिया गया, है ना। हमारे देश में जो गुलामी करवा रहे थे हम लोग से, उन लोग हमारे देश के महान नेताओं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह, अनेक प्रकार के लोग हैं, है ना। हम सबका नाम नहीं, इसका मकसद मैं बताने वाला सिर्फ हूँ, ठीक ना। उन लोगों ने देश को सबसे ज्यादा, उसमें वीर सपूत शहीद जो हमारे सिपाही थे, उन लोग भी सबसे ज्यादा योगदान दिए थे और हमारा देश को आजाद कराए थे। तो ये हमारा 15 अगस्त को देश को आजाद हुआ था, स्वतंत्र बना था। इसके वजह से लोगों को बताने के लिए झंडा फहराया जाता है कि हमारा देश आजाद है, ठीक है, क्या है, आजाद है। लेकिन 26 जनवरी को हमारा देश का कानून लागू हुआ था, संविधान बना था, इसलिए 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा देश का संविधान अभी भी जारी है। चलिए आते हैं, इसके बाद हम आज गणतंत्र दिवस के बारे में बहुत सी चीजें, बहुत चीज को बताने वाले हैं हम। 15 अगस्त को जो झंडा फहराता है वो लाल किला पे झंडा फहराता है। कहाँ फहराता है? लाल किला पर। लाल किला पर कौन झंडा फहराते हैं? प्रधानमंत्री। कौन झंडा फहराते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन जो हमारे 26 जनवरी को यानी कल गणतंत्र दिवस पे जो झंडा फहरेगा वो कहां फहरेगा? लाल किला पे नहीं, राजपथ। राजपथ जगह पर, दोनों दिल्ली में है। लाल किला भी दिल्ली में है और राजपथ भी दिल्ली में है। समझा गया? दूसरा देखिए, हमारे लाल किला पे जो स्वतंत्र दिवस पे हमारा देश के प्रधानमंत्री लाल किला पे खड़ा होकर और झंडा तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस पे जो झंडा फहराते हैं ये राजपथ दिल्ली में झंडा फहरता है। लेकिन कौन फहराते हैं? हमारा देश का राष्ट्रपति। कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति। कौन झंडा फहराते हैं? राष्ट्रपति। हमारा देश का राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराते हैं, क्योंकि संविधान का मेन हक राष्ट्रपति, जब कानून बनता है अभी, तो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक हमारा देश का संविधान लागू नहीं होगा, जब हमारा देश का संविधान बनेगा नहीं, ठीक है। अब समझ में गया? तो हमारे देश का राष्ट्रपति ही राजपथ पे गणतंत्र दिवस को झंडा फहराते हैं। एक फर्क और है, आप सबको हम बताना चाहते हैं। झंडा देखिएगा, झंडा जब फहरता है जब झंडा फहरता है तो देखिएगा, जो 15 अगस्त को जो झंडा फहरता है वो यहां से नीचे से, देखिएगा, गौर करना है, आप लोग को ध्यान देना है। ये मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूं कि आप पढ़ने वाला विद्यार्थी हैं और आप देश में रहने वाले हैं, तो हर चीज को जानना जरूरी है। और नहीं जानते तो फिर कोई फायदा देश में रहने की जरूरत नहीं है। तो आप हर चीज के बारे में जानिए। देखिए, 15 अगस्त को जो झंडा फहरता है वो डायरेक्ट यहाँ पे बना हुआ रहता है आपका तिरंगा, और इसको ले जाकर ऊपर से और यहाँ पे करके इसके बाद झंडा फहराता है, ये बना हुआ रहता है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा को खींचते, भारत के प्रधानमंत्री झंडा को खींचते हैं और झंडा फहराते हैं, यानी नीचे से ले जाया जाता है। कहां से ले जाया जाता है? नीचे से ले जाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो आपका गणतंत्र दिवस में झंडा फहरता है वो आपका कहीं नीचे से ले जाया नहीं जाता है, सिर्फ आपको यहाँ पे रहेगा, सिर्फ यहीं पे रहेगा और यहीं से डायरेक्ट रस्सी को खींच दिया जाता है। फर्क आप सभी को बता दिया। 15 अगस्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला पे झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमारे जो गणतंत्र दिवस है वो हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस कहा जाता है। और हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा राजपथ दिल्ली में फहराते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे बना हुआ रहता है और इसके बाद खींच देते हैं, है ना, और यह झंडा फहर जाता है। लेकिन जब हमारे लोग का स्वतंत्रता दिवस का जब झंडा फहराया जाता है तो नीचे से ले जाया जाता है, यहाँ पे ले जाने के बाद इसके बाद उसको रस्सी को खींचते हैं और झंडा जो भी फूल गिरते हैं। तो ये आपका गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के बारे में अंतर है और कौन और क्यों फहराते हैं। आइए कुछ बात हम स्पेशल गणतंत्र दिवस के बारे में बताने वाले हैं। हमारे देश का जो संविधान लिखा गया था वो बहुत ही बड़ी संविधान लिखा हुआ है। दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं है जितना हमारा भारत का बड़ा संविधान है।
तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन भी आएगा कि भारत का सबसे बड़ा विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन है एवं लिखित संविधान कौन है, तो आप याद रखेंगे कि हमारा देश का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। बड़ा भी संविधान है और लिखित भी संविधान है ना। भारत का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। पहला चीज है गणतंत्र दिवस का। दूसरा है कि हमारा देश का जो संविधान जो लिखाया, वो संविधान लिखने में 2 साल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इतना दिन लगा था हमारा देश का संविधान लिखने में। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और हमारा देश का जो संविधान लिखा, वो हमारे देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हमारे देश का संविधान लिखा। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आज हम लोग जिस तरीका से जीवन गुजारते हैं, आज हम लोग जिस तरीका से रहते हैं, ये संविधान लिखने से पहले नहीं था। पहले अमीरी गरीबी बहुत था, असमानताएं बहुत थे, भेदभाव बहुत था, छुआछूत बहुत था। लेकिन जिस दिन से हमारे देश का संविधान लिखे, जब संविधान लिखा जा रहा था तो बहुत सा समितियां बनी थी, और समिति बनने के बाद हर चीजों को देखते हुए लिखा गया कि आने के बाद क्या हुआ। हमारा देश का संविधान लिखाया, लोकतंत्र बना कि हर जनता को, हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार मिला है। कितना मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार मिला है। और 6 मौलिक अधिकार में दिया है कि आप किसी भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म आप मानते हुए भारत देश में रह सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, आप स्वतंत्र है, सबका कानून बराबर है। ये वो अमीर हो, जितना अमीर गलती करेगा उतना गरीब गलती करेगा, जितना अमीर को सजा होगा उतना ही गरीब का सजा होगा, और जितना गरीब का सजा होगा उतना अमीर का सजा होगा। ये हमारे देश का संविधान में लिखा हुआ है। आज हमारे देश का संविधान पढ़ने की जरूरत है। लोग संविधान के बारे में जानते नहीं है क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है, और अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है। और जिस दिन हमारा देश का संविधान लोगों को पता चल गया, उस दिन सबसे बड़ा देश रहेगा भारत, और लोगों को किसी तरीका से अत्याचार, भ्रष्टाचार और लोगों को परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। आज से पहले चलिए, जिस दिन देश का संविधान नहीं लिखा था, दलितों को रास्ता पे मारते थे लोग, दलितों को छुआछूत करते थे, दलितों को मंदिर मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता था, दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, दलितों को सार्वजनिक जगह जो कि सब लोगों का हक जहां पे रहता वहां नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन जब से हमारा देश का संविधान लिखा, वो संविधान में है कि अगर किसी भी तरीका से कोई व्यक्ति अगर छुआछूत करता हो, अगर भेदभाव करता हो, तो उस व्यक्ति को अपराध घोषित किया जाएगा और उसे जेल में सजा दिया जाएगा। आज से हम लोग देश, जब हमारे लोग का आजाद नहीं हुआ था, जब हम लोग का संविधान नहीं बना था, बहुत अत्याचार लोगों को, भारत के लोगों को सहना पड़ता था। लेकिन हमारा देश का संविधान लिखा, कौन सा काम करने से गलती है, कौन सा काम करने के बाद गलती है, उसे कौन सा सजा होगा, कौन सा हक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमारे देश का संविधान में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। और एक सबसे बड़ी हम संविधान लिखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अमीर हो या गरीब हो, सबका सजा उतना ही है। अगर कोई व्यक्ति, अगर गरीब व्यक्ति अगर कोई चोरी करता है तो उसका भी सजा उतना होगा जितना अमीर व्यक्ति चोरी करता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर किसी तरीका से किसी को अगर मर्डर करता है, और अमीर व्यक्ति कोई किसी को अगर मर्डर करता है, तो जिसका जितना गरीब व्यक्ति का सजा होगा उतना ही अमीर व्यक्ति का सजा होगा। इसलिए क्योंकि हमारे देश में संविधान में यह लिखा हुआ है कि सबका हक बराबर है, समानताएं हैं, सबका अधिकार उतना ही है, जितना एक व्यक्ति का अधिकार है उतना सब व्यक्ति का अधिकार है।
तो हमारा देश का संविधान की वजह से हम लोगों को 26 जनवरी को झंडा फहराने का मौका मिलता है और हमारे देश का राष्ट्रपति 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं और लोगों को बताते हैं कि अभी भी हमारा देश का संविधान जारी है और रहेगा। तो इसलिए 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है और आप लोगों को हम बताएं कि 15 अगस्त को क्यों झंडा फहराया जाता है और किस लिए, और ये जानने की जरूरत है लोगों को। और आप सभी जानिए इसको कि हमारा देश का संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। आप संविधान को पढ़िए और वो हक लेने का प्रयास कीजिए। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ एक सब्जेक्ट को मानिए और संविधान को पढ़िए और जो संविधान में लिखा हुआ है उसे हक लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है संविधान में। हर इंसान को 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार को आपको लेने का हक है और लेने का प्रयास कीजिए। तो बस आज के लिए इतना। 26 जनवरी कल क्यों फहराया, 26 जनवरी को ही क्यों झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त को क्यों फहराया जाता है, बस आज के लिए इतना। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद।